ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम उद्धव गीता के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज हम भौतिक जगत के कार्य और उसके कारण होने वाला स्वभाव, जो निर्माण होने वाला स्वभाव, उस विषय में चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण उद्धव जी को ये बता रहे हैं कि जिन जीवात्मा या जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिए है, तो वो कह रहे हैं जिन्होंने मेरा आश्रय लिए है, ऐसे उद्धव जी को भगवान बता रहे हैं जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है या श्री कृष्ण का आश्रय लिया है, उनके चरणों का आश्रय लिया है, तो उन्हें हर हमेशा वैष्णवों का संग करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। हर हमेशा वैष्णव का संग करना चाहिए। अगर वैष्णव का संग करने का सुअवसर प्राप्त नहीं भी होता है, तो उन्हें वैष्णव आचार्य ने लिखे हुए ग्रंथों का संग करना चाहिए, जिसके कारण हम वैष्णव धर्म को या वैष्णव धर्म का पालन कर सके। क्योंकि हम वैष्णव हैं, भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु का आश्रय लिया हुआ है, तो वी आर वैष्णवस। और वैष्णवस जो है, दे आर वेरी वेरी सुपीरियर टू अदर लिविंग एंटिटीज, अदर ह्यूमन बींग्स। अन्य मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी जो है वो वैष्णव की है, क्योंकि उन्हें विष्णु का आश्रय लिया है, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है। तो उन्हें वैष्णवों का ही संग करना चाहिए, ताकि उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति भगवान के प्रति वो टिक कर रहे। अगर हम भौतिक लोगों का संग करते हैं, तो हमारा मन विचलित होने का चांसेस है, और हो ही जाता है। तो भगवान ये कह रहे उद्धव को, सुप्तस्य विषयालोक लोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकवाद विफलस्तथा भेदात्म धीर गुणै। जिस तरह से सोया हुआ व्यक्ति जो है अपने सपने में कई चीजें देखता है और उसको सत्य मानता है, हालांकि वो सपना है, सत्य नहीं है, फिर भी सपने में देखे हुए चीजों का रिजल्ट जो है ना, कभी कभी सत्य होता है। जैसे कि
सपने में अगर हम, और उदाहरण के लिए घोड़ा चला रहे या घोड़े पर बैठे हैं, और घोड़ा चला रहे और घोड़ा एकदम स्पीड में भाग रहा है और अचानक घोड़ा अपने सामने वाले दोनों पैर खड़ा करके ऐसे ऊंचा हो गया है, तो हम गिर जाते हैं, उस घोड़े पर से गिर जाते हैं और पता चलता है कि जो हम सपने में घोड़ा चला रहे हैं और घोड़े से गिर गए हैं, तो हम अपने पलंग से गिर जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी बच्चे को देखो तुम, वो गिर जाता है, पता चलता है कैसे गिर गया, तो सपने में ऐसा हुआ था, बट उसका रिजल्ट सत्य है सपना, सत्य नहीं है वो कार्य जो घोड़ा चलाना। फिर भी व्यक्ति गिर जाता है, उसका रिजल्ट सत्य है। इवन हम देखा जाए तो सपने में हम देखिए, कभी कभी हम सपने में हमारे पीछे भूत पिशाच लगा हुआ, ऐसा अनुभव हुआ होगा कई भक्तों को पहले। ऐसे कुछ मानसिक रोग ऐसा होता है जिसके कारण सपने में कई लोगों को भूत पिशाच, जैसे घोस्ट उनके पीछे भाग रहा है और हम भी भाग रहे, उससे बचने के लिए हम भाग रहे। और जैसे ही वो घोस्ट हमारे नजदीक आ जाता है, हम सपने से जाग जाते हैं, और सपने से जागने के बाद पता चलता है इतना पसीना हुआ है शरीर, क्योंकि भागने से पसीना होता है ना, बट हम सपने में भाग रहे हैं, एक्चुअल में नहीं, फिर भी हमें पसीना आ रहा है। तो भौतिक कार्य जो है या भौतिक जगत जो है, ये एक्चुअली सपने के जैसा है, बट उसके रिजल्ट जो है हमें भोगना पड़ेगा। आर यू क्लियर? है ना? तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि भौतिक विषय जो है या भौतिक चीजें जो है ज्यादा इकट्ठा मत करो। यहाँ पे कहा गया है, जो व्यक्ति इतरों के प्रति, अन्य लोगों के प्रति द्वेषहीन या ईर्ष्या भाव रखता है, वही व्यक्ति ज्यादातर धन के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे और भौतिक सुख के पीछे लगता है। वरना तो वो 2 रोटी खाकर, 4 कपड़ा पहनकर, छत, इतना उसके लिए काफी है। इकट्ठा वही करता है क्योंकि उसके हृदय में किसी अन्यों के प्रति द्वेष भाव है, ईर्ष्या है, हीन भाव है। अरे वो कितना श्रीमंत है, मैं भी, मुझे भी इकट्ठा करना चाहिए, मुझे भी धन कमाना चाहिए, मुझे भी ऐसा रहना चाहिए। ऐसा भाव उत्पन्न होता है वो तभी जब किसी और को देखकर अपने हृदय में इस प्रकार का भाव प्रकट हो जाता है, उसके पास इतना है तो मेरे पास क्यों नहीं है, और वो दुख का अनुभव करने लगता है जब उसके पास नहीं है। इसीलिए वो कमाने के पीछे लगता है, इकट्ठा करने के पीछे लगता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जस्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हमें कार्य करना चाहिए। जस्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, परिवार है, बच्चे हैं, और उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें धन कमाना चाहिए, हालांकि इंद्रिय भोग के लिए या इंद्रिय सुख के लिए नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं इस तरह से। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म में ये क्लियरली है कि एज अ
एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हमें भौतिक चीजों को या भौतिक कार्य करना चाहिए एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, बट एक्चुअली हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जो है आध्यात्मिक उन्नति के प्रति होना चाहिए, हालांकि भौतिक उन्नति के प्रति नहीं। ज्यादा हमारा मेहनत, ज्यादा कार्य जो है ये भौतिक उन्नति है, मेरी भौतिक उन्नति हो, इसलिए कार्य नहीं कर, एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हमें करना चाहिए, जस्ट टू मेंटेन बॉडी एंड सोल। आत्मा को और शरीर को साथ में रखने के लिए हमें भौतिक कार्यों के प्रति ध्यान देना चाहिए, नॉट एज अ फैशन और लग्जरी लाइफ जीना है इसलिए नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये भौतिक जगत जो है ना सपने के जैसा है, मगर उसके रिजल्ट जो है वो सत्य है। सपने के जैसा इसलिए क्योंकि मृत्यु के उपरांत हमने जितनी भी मेहनत की है उसका रिजल्ट जीरो है ना, है कि नहीं? रिजल्ट जीरो। जितनी भी मेहनत की है वो हमारे साथ तो आने वाला नहीं है अगले जन्म में। जैसे सपना अंत हो जाता है, हमने जो भी सपने में सुख का अनुभव कर रहे हैं वो सत्य तो नहीं है। बट सुख और दुख का अनुभव जो है, मतलब हमारे कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करना पड़ेगा। सपने में सपना सच नहीं है, बट उसका रिजल्ट जो है हमें भोगना पड़ेगा। ये श्री उद्धव को भगवान समझा रहे हैं। दैट इज वाई जितने भी भौतिकवादी या भौतिक लोग हैं या भौतिक लोगों के लिखे हुए किताबें हैं, ये सब मिसगाइडेड है। दे ऑल मिसगाइड अस। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हें वैष्णव का संग करना चाहिए। अगर वैष्णव का संग नहीं मिलता है तो वैष्णव ने लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, पढ़कर आत्मशुद्धि करनी चाहिए। ओके, किस तरह से मैं इस भौतिक जगत से निकलूंगा। और पढ़ने के बाद ये बहुत सुंदर भगवान कह रहे हैं कि मेरे लीलाओं का, मेरा नाम, गुण, लीला, धाम, रूप जो है, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये स्मरण करने से हम ऐसे सपने से मुक्त हो जाते हैं। कभी कभी कई लोगों को अनेक प्रकार के सपने आते हैं, कभी डरावने सपने आते हैं, कभी अच्छे सपने आते हैं, कभी बुरे सपने आते हैं। तो ये सपनों से मुक्त होने के लिए भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, धाम का स्मरण चिंतन करना चाहिए। अगर नाम जप करते समय भी अगर हम भौतिक चीजों का स्मरण करेंगे या धन इकट्ठा करना या एनी व्हाटएवर जो भी है भौतिक उन्नति के लिए, जब करते समय भी अगर हम इसका स्मरण करते रहे, इस पर ध्यान करते रहे, फिर भी डरावने सपने या व्हाटएवर जो भी है सब सपने आते रहेंगे। लेकिन नाम रूप गुण लीला धाम जब करते समय इनका चिंतन करेंगे तो सपने में भगवान के विषय में समझ गया। सपने में कौन? भगवान से संबंधित सपने आते रहेंगे और उसका रिजल्ट इज वेरी वंडरफुल। इज इट क्लियर? आप समझ रहे हैं इसे? तो भगवान यहाँ पे उद्धव जी को भौतिक जगत का स्वभाव बता रहे हैं। भौतिक जगत का स्वभाव कैसा है? तो भौतिक जगत का स्वभाव
नेचुरली तुम्हें भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित करेगा। तो सद्भाग्य से हमें जो है, यहाँ पे भगवान स्वयं भी कहते हैं वैष्णवों का, गुरु का और हरि का सतत संग करना चाहिए, सतत। और हरि का संग जो है गुरु के माध्यम से मिलता है, वैष्णव के माध्यम से मिलता है हरि का संग। हरि का संग इतना सस्ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण संग का संग प्राप्त करना इतना सस्ता नहीं। इट इज नॉट सो चीप कि तुम जस्ट भगवान का नाम का जप करने से तुम्हें प्राप्त होगा, नहीं। कई भक्त लोग तो भगवान का नाम का जप करते हैं, लेकिन जप करते समय भौतिक चीजों का संग करते हैं, भौतिक चीजों का स्मरण करते हैं, तो भगवान का संग कैसे होगा? क्लियर? तो भौतिक स्वभाव है ना, भौतिक जगत का ये स्वभाव है। जैसे ही तुम भौतिक, भले हम भगवान का नाम ले रहे हैं इतने सालों से, लेकिन स्मरण हम अगर भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, लीलाओं का नहीं करते हैं, धाम का नहीं करते हैं, और भौतिक चीजों का स्मरण करते हैं, तो ये सपने से हम मुक्त कैसे होंगे? तो भगवान सपने में आएंगे कैसे? आप देखिए, हर हमेशा कई हमारे आचार्य है, कई आचार्य जो है भगवान उनके अगर उन्हें कुछ कहना है तो सपने में कहते थे आकर। और उसके उपदेश का मतलब उन आदेशों का पालन करते थे। जैसे माधवेंद्र पुरी के लिए भगवान कई बार सपने में आए, क्योंकि वो हर हमेशा नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का स्मरण करते थे। भौतिक चीजों का स्मरण करोगे तो भौतिक चीजें, डरावने का हो या व्हाटएवर जो भी है, ऐसे सपने आएंगे। लेकिन भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान, ऐसा ऐसा अगर अभ्यास करेंगे हम, तो स्वाभाविक रीति से भगवान सपने में आकर उपदेश या इंस्ट्रक्शंस, व्हाटएवर जो भी है, आदेश देंगे, जिसका फिर हम पालन कर सकते हैं। तो उद्धव को कह रहे, आप भौतिक जगत के स्वभाव को समझो। भौतिक जगत का स्वभाव ऐसा है, तुम उसका संग करोगे तो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे पीछे रहेगा। तो सद्भाग्य से हमें गुरु वैष्णव मिले हैं, तो उनका संग हमें हर हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि वही एक है जो हमको भौतिक जगत से छुटकारा दिलाते हैं। छुटकारा का अर्थ यह नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ना है। इसीलिए पहले ही भगवान कह रहे हैं, डू इट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। एक हमारा धर्म है, क्योंकि हम गृहस्थी है, भौतिक जगत में है, आत्मा को और शरीर को साथ में रखकर भक्ति करने के लिए एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हमें भौतिक कार्य करनी चाहिए, जिससे थोड़ा बहुत धन मिले और अपने फैमिली और अपना मेंटेन करे, शरीर को, घर को। लग्जरियस लाइफ जो है, इट कम्स, क्लियरली कहा गया है, लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान उपदेश दे रहे उद्धव को। वही व्यक्ति के हृदय में, जिसके हृदय में ईर्ष्या, द्वेष भावना है अन्य आसपास के लोगों को देखकर, वो व्यक्ति ही ज्यादा कमाने के पीछे लगेगा और वैसा ही रहने का प्रयास करेगा जैसे अन्य लोग हैं। क्योंकि बहुत जल्दी भौतिक जगत में हम इन चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अरे वो कितना उसका फार्म हाउस है, कैसी गाड़ी है, कैसा ये है, कैसा वो है। माताएं देखो,
दूसरी माता का क्या साड़ी पहनती है, मुझे भी ऐसा खरीदना चाहिए। Am I right, माता जी? एक्सट्रीमली सॉरी बट ये स्वभाव है, समझ गया ना? ये भौतिक जगत का स्वभाव है। इट इज नॉट ओनली फॉर माता जी बट इवन पुरुष के लिए भी जो है, प्रभु जियों के लिए भी हम देखते हैं वो कितना, उसका कितना बड़ा बंगला है, उसका कार कैसा है, कैसे घर के लोग हैं, क्या पढ़ाई कर, मतलब बच्चों को कौन से स्कूल में डाले हैं, कितने बड़े स्कूल, कितना श्रीमंत स्कूल ऐसे डाले हैं। हाँ, 3-3 लाख फीस है। ऐसा हम सोचने लगते हैं मेरे बच्चे कब सीखेंगे, मैं मेहनत करूंगा तो, ऐसा सब हम सोचने लगते हैं। ये भौतिक जगत का स्वभाव है। इसलिए भगवान स्ट्रिक्टली वार्न कर रहे हैं हमें कि यू जस्ट एसोसिएट वैष्णवास, गुरु, वैष्णव ग्रंथ, समझ गए ना, साधु संग करना चाहिए। वो ग्रंथों के माध्यम से कहो या भक्तों के माध्यम से कहो, हर हमेशा, क्योंकि वही एक लोग है, वही एक वैष्णवास है जो हमें इस भौतिक जगत के क्या बोलते हैं, कलमशों को काट कर हमें भगवत आध्यात्मिक धाम ले जाते हैं, और स्वयं ले जाते हुए, ऐसे नहीं। दे हैव टू सैंक्शन, वैष्णव सैंक्शन करते हैं, उनकी कृपा से विष्णु दूत आते हैं ले जाने के लिए। इसलिए सदैव भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का स्मरण करना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम गुरु का आश्रय लेंगे, गुरु के सानिध्य में रहेंगे, वैष्णव के सानिध्य में रहेंगे। बार बार वो हमें टोकते रहेंगे, अरे ऐसा नहीं कर, ऐसा कर, वैसा नहीं कर, ऐसा कर। जैसे ही वैष्णव का संग छूट जाता है तो वापस भौतिकवादी बन जाते हैं आप, भौतिक चीजों में फिर वापस संग्रह करने लगते हैं। तो इस तरह से उद्धव को भगवान श्री कृष्ण भौतिक जगत का स्वभाव बता रहे हैं। ये कह रहे मैं तुम्हें भौतिक जगत का स्वभाव बताता हूं, और कैसे एकदम सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं उसके प्रति, क्योंकि उसका रिजल्ट सपने में भी है। समझ गया ना? सपना वाला भले सत्य नहीं है बट फिर भी रिजल्ट है। बट रिजल्ट ऐसा है कि उस सुख का भी अनुभव और दुख का भी अनुभव। कल ही हम चर्चा कर रहे थे, सुख और दुख जो है वो क्षणभंगुर है, लेकिन आनंद जो है वो आध्यात्मिक से आता है। आनंद और सुख में बहुत अंतर है। आनंद नित्य है क्योंकि हमारा स्वभाव जो है सच्चित आनंद विग्रह, आत्मा का स्वभाव है आनंद। बट भौतिक जगत में वही आनंद रिफ्लेक्ट होकर सुख के फॉर्म में रहता है। इज इट क्लियर? हाँ, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि वो।